स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कल की चाल कैसी रह सकती है। क्या निफ्टी जो मैंने एक रेंज बताई थी आपको कि ऊपर 9350 से लेके नीचे 8900 के बीच में ही रहेगा, या फिर इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसे सिम्टम्स आएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं कि कैसा मार्केट का मूव रह सकता है कल के दिन का। करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दिन में मैंने एक वीडियो डाला है जहाँ पे कि एक बहुत ही बड़ा ऑफर यहाँ पे ड्यूरिंग द लॉकडाउन के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी जो वैलिडिटी है बेसिकली 3 मई तक है। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 50% ऑफ में इंडेक्स कोर्स आपको मिल रहा है और साथ में ही अगर आप अंडर 15 पार्टिसिपेंट रहते हैं तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसको चेक कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लोजिंग की बात करें तो 9282 पे क्लोजिंग आई है और यहाँ पे 1.40% यहाँ पे निफ्टी उछल के बंद हुआ है। 127 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। अगर ऑप्शन चेन में देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 9000 से लेके 9500 तक क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो 9000 के पुट की बात करते हैं तो पुट पे आपको दिख रहा है 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि पिछले हफ्ते से ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि 9000 एक सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो 9000 के आसपास जब भी आपको मार्केट मिलता है तो आप कोशिश करिए एक कॉल बाय करने की और उसको होल्ड करिए। अगर 9000 की कॉल की बात करते हैं तो कॉल पे आपको दिख रहा है 14,31,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी 9000 की जो पुट है वहाँ पे 33 लाख का और कॉल पे कितना है 14,31,000 का। इसके ऊपर बात करें तो 9100 की जो पुट है वहाँ पे आपको 10,90,000 का, 9200 की जो पुट है वहाँ पे करीब 14.5 लाख का और 9300 की जो पुट है वहाँ पे कितना 11,32,000 का। देखने की चीज़ ये है कि 7,49,000 का ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन में ऐड हुआ है, जबकि निफ्टी अगर बात करें तो इसके नीचे क्लोज हुआ है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 9300 के जो पुट राइटर्स हैं ये ऐसा मान रहे हैं कि जो मार्केट की एक्सपायरी हो सकती है वो 9300 से लेकर 9500 के बीच में हो सकती है, जिसकी वजह से ये पुट राइट की जा रही है और ये जो प्रीमियम है इसको बेसिकली ईट किया जा रहा है यहाँ पे। अगर 9300 की कॉल की बात करते हैं तो कॉल पे कितना है देखो, करीब करीब 13,20,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 9300 की कॉल पे है। 9500 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि 26,85,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो पूरा लॉजिक यहाँ पे क्लियरली ये समझा जा रहा है कि कोई भी डिप आ रही है मार्केट में, उस डिप में मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर आ जा रहा है। तो ये जो पुट राइटर्स हैं इनको हिम्मत दे रहा है पुट राइटिंग करने की, क्योंकि अगर ओवर द नाइट अगर आपकी पोजीशन फंसती भी है तो आपको एक दिन या 2 दिन बाद वो पोजीशन आपकी निकल जा रही है। ये क्लियरली यहाँ पे मार्केट में समझ में आ रहा है पुट राइटर्स को, इसलिए यहाँ पे पुट राइटर्स 9000 से लेके 9300 तक काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग कर रहे हैं और मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज किस चीज़ का मिल रहा है इनको, वो मिल रहा है इंडिया विक्स का। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि करेंटली 37.90 पे आ गया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर ऊपर के हाई देखें तो कितना था 86 का, और हर दिन ऑलमोस्ट इसमें गिरावट आ रही है। इसका मतलब सिंपल सा क्लियरिटी ये है कि देखिए सिंपल सी चीज़ है, 37.90 पे इंडिया विक्स आ रहा है। तो जो मार्केट का जो बेसिकली जो वॉलेटिलिटी थी, जो फियर था मार्केट के अंदर, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो मार्केट ड्रास्टिकली मूव कर रहा था 300 400 500 पॉइंट ऊपर नीचे, वो अब थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे पुट राइटर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि देखो 9000 पे अगर बात करें, यहाँ पे 9000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रही है जो कि 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और हम 9300 पे हैं। तो जब ये विक्स इंडिया विक्स नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो मार्केट का जो मूवमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राइटर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका फियर खत्म हो रहा है। अगर हम नॉर्मली इंडिया विक्स को समझने की कोशिश करें तो 37 यानी 38 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो उसका मतलब सिंपल सा लॉजिक इतना सा है कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर निफ्टी आइदर कैन मूव 38% अपसाइड और डाउन साइड। अगर इसका फिगर 80 है तो
निफ्टी कैन मूव इन 1 ईयर आइदर द अपसाइड 80% और डाउनसाइड 80%। अगर ये फेयर कम होगा, अब जाहिर सी बात है हम साल के हिसाब से तो ऑप्शन राइटिंग कर नहीं रहे हैं, हम मंथली के हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर हम इसके मंथली के हिसाब से जो करंट वॉलेटिलिटी अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो इसका जो नॉर्मल सा जो फिगर आता है, आप 38 को डिवाइड कर दो करीब करीब 3.4 से, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11% की यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पे। यानी एक महीने में, यानी ओवर द पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 30 ट्रेडिंग सेशन में आपको, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, यानी 30 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 11% ऊपर की साइड और 11% नीचे की साइड मूव कर सकता है। अब अगर हम 9,000 से अगर हम देखें, अगर राइट नाउ की कंडीशन देखें हम, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं 9,300 के आसपास। तो 9,300 का अगर हम 11% 10% भी निकाल लेते हैं तो करीब करीब कितना पॉइंट होते हैं हमारे, हम 900 पॉइंट गिर सकते हैं अगर मोटा मोटा अगर इतना मान के चले हम। 960 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन में 900 पॉइंट को लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो 900 पॉइंट की अगर गिरावट देखने को मिले तो वो कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, 8,500 तक का, जाहिर सी बात है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है हमारा, अगर हम देखें यहाँ पे 10,200 तक का। तो ये मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो कि ऑप्शन राइटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इसके बाहर मार्केट नहीं जाएगा, इसलिए वो अपनी जो ऑप्शन है उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। अगर हम देखें तो 8,500 पे अभी क्या है फिलहाल, 8,500 पे आप देख सकते हो कि सेफ एंड के यहाँ पे पुट राइटर्स हैं, 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 8,000 पे कितना है, 22 लाख का। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बिल्कुल अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं वो जो पुट राइटर्स हैं, वो करीब करीब 8,500 के बाद जाके पुट राइटिंग कर रहे हैं। और सेम चीज़ कॉल राइटिंग में अगर हम देखने की कोशिश करें तो देख सकते हो आपकी 10,000 पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 23,95,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। यानी जो बिल्कुल चाहते हैं मार्केट से उनको कुछ ना कुछ पैसा मिले एक हफ्ते के अंदर, वो इस लेवल को टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब इंडिया विक्स ये और कूल डाउन होगा तो ये पोजीशन क्या होगी और नियरेस्ट आती जाएगी, तो मार्केट और ज़्यादा रेंज बाउंड होता रहेगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझने की कोशिश है कि आपको किन इम्पोर्टेंट लेवल्स पे काम करना है, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर बात करें हम चार्ट की, तो चार्ट पे जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ दिन में ये चार्ट बैंक निफ्टी का और निफ्टी का मैंने आपको समझाया है। तो अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक में एक अच्छा मूव, क्योंकि निफ्टी बैंक क्या है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी बैंक में जो फिलहाल अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 20,500 पे जाके ये निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस लेने लगता है और 19,000 पे आके सपोर्ट लेने लगता है। अब आप देख रहे हो कि ओवर द 2 वीक 3 वीक से जो मार्केट का जो बेसिकली ओवरऑल सेटअप है वो पॉजिटिव साइड ही है, गिरता है बाउंस कर जाता है, गिरता है बाउंस कर जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको बैंक निफ्टी 19,000 पे मिलता है तो आप एक कॉल लेके होल्ड कर लो। इंट्राडे में आपको प्रॉफिट ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक कॉल लेके 19,500 की, 19,800 की, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये सस्ती कॉल है, उसको लेके होल्ड कर लो इस पर्टिकुलर लेवल पे जो कि 19,000 का है। ठीक है। सेम चीज़ मैंने आपको निफ्टी में बताई थी कि निफ्टी में आप क्या कर सकते हो कि ये जो 9,300 का जो लेवल है, 9,350 का लेवल है, एज अ रेजिस्टेंस स्टिल इंटैक्ट है यहाँ पे। इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगी मार्केट निफ्टी की, तब जाके आप एक्सपेक्ट करते हो 100 से 150 पॉइंट का फर्दर मूव आ सकता है। तो वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो आज भी निफ्टी ने इसको पार करने की कोशिश करी और हाई बनाया करीब 9,380 का, बट क्लोजिंग आई निफ्टी की कहाँ, 9,273 पे। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर आप सेंटीमेंट पॉजिटिव है और सेंटीमेंट के ट्रेंड के साथ जाओगे, तो अगर आपको निफ्टी 8,900 के और 9,000 के बीच में मिलता है तो आप एक कॉल लेके काम कर लीजिए। पुट लेने की सलाह मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो बेसिकली मोमेंटम है रिकवरी का है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो कहीं न कहीं एक गैप अप हो सकता है और गैप अप होने में आपकी जो पुट है उसमें आप ट्रैप भी हो सकते हो। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि नीचे आए तो आप एक कॉल ले लीजिए। स्टॉप लॉस आप ये मान के चलिएगा कि इस लेवल के आउट जैसी क्लोजिंग आएगी
तो आप अपनी पोजीशन को काट लीजिए। सपोज करिए आपने कॉल ली और मार्केट 8,750 पे जाके क्लोज हो गया या 8,800 पे जाके क्लोज हो गया, तो आप अपनी कॉल को एग्जिट कर लीजिए। सेम चीज़ है अगर आपने पुट ली और मार्केट जाके 9,400 के ऊपर जाके बंद हो गया, तो आप अपनी जो पुट है उसको एग्जिट कर लीजिए। ये सिंपल सा मेथड मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, और इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अब आगे आने वाले 2 से 3 दिन इस एक्सपायरी के दिन है बेसिकली, तो इनमें और मार्केट का जो मोमेंटम होगा वो और ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रीमियम अभी ज़्यादा है। तो राइटर कोशिश कर रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट को इसी रेंज के अंदर रखा जाए, ताकि उनको कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम टाइम वैल्यू की वजह से डिके होने का फ़ायदा उनको मिल सके। ये क्लियरली यहाँ पे मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि आज आप देखो, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट करीब 9,150 पे खुला था, वहीं पे जाके क्लोज हो गया था। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम आज की बात करें तो मार्केट जहाँ खुला वहीं पे जाके क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर ये चाह रहा है कि मुझे पुट का भी प्रीमियम मिल जाए और कॉल का भी प्रीमियम मिल जाए। इसीलिए जो मार्केट का जो बेसिकली जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है और इंडिया विक्स कूल डाउन होता जा रहा है। इंडिया विक्स से बेसिकली इंडिया विक्स जब बढ़ेगा दोबारा से, अगर मान लो यहाँ पे कोई गिरावट देखने को मिलती है तेज, या फिर तेज उछाल देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया विक्स में उछाल देखने को मिलेगा जब गिरावट आएगी। तो इंडिया विक्स बेसिकली आपको फियर बताता है कि फियर कितना हो रहा है मार्केट के अंदर। जितने इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा फियर भी बढ़ता जाता है, लोग फिर ब्लाइंडली बेचने को रेडी रहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो डाउ फ्यूचर देखो फिलहाल 212 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, एक गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है, और करीब करीब 24,000 के आसपास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 50 डे मूविंग एवरेज भी आता है डाउ जोन्स का। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर डाउ जोन्स अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोज होता है और कहीं ना कहीं 24,200-300 की रेंज में जाता है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डाउ जोन्स में देखा जा सकता है। फिर एक 25,000 के टारगेट के लिए भी डाउ खुल सकता है। तो ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। अब बहुत से लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। देखो, कोरोना वायरस को लेके सिचुएशन सबको पता है कैसी है इंडिया के अंदर। ऑलमोस्ट अगर हम अभी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आप देख सकते हो, देखो 28,200 के आसपास टोटल केसेस हैं, जहाँ पे एक्टिव केस अभी भी 20,624 हैं। रिकवर्ड हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 6,600 से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे। तो अगर सिचुएशन देखी जाए तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, सारी कंपनियाँ जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ कामकाज नहीं कर पा रही हैं, तो फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? सिंपल सी चीज़ ये है कि जब सब कुछ बंद है तो अल्टीमेटली कंपनीज को लॉसेस होगा, तो फिर भी क्यों जा रहा है? देखिए, जब बंद हुआ था, आपको ज़ाहिर-सी बात है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हमारे मार्केट में विद इंट्राडे में 13% का करेक्शन दिखाया था। तो दैट इज़ द वर्स्ट पीरियड। जो सबसे बुरा होना था वो उस दिन हो गया। मार्केट ने उसी दिन पूरा लॉकडाउन को फैक्टर इन कर लिया। अब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं जाएगा, ये क्लियरली मैं आपको बोल सकता हूँ। चाहे ये लॉकडाउन अगले 30 दिन और बढ़ जाए। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट यहाँ पे कोई नया फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपने देखा अभी 2 दिन पहले फ्रैंकलिन ने अपने 6 डेट फंड बंद किए, वाइंड अप किए, और उस वाइंड अप की वजह से आपने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इशू मार्केट में दिख रहा था स्टॉक मार्केट को। बट आज आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि 50,000 करोड़ की जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो करी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन तुरंत ही मिल गया। तो मार्केट ने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया और बाउंस बैक दिखा दिया। तभी आज आपने देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छा उछाल था, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा उछाल था, वो इसीलिए था। तो अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट गिरेगा कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर लेके जो आगे मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया है। जो चीज़ एक्सपेक्टेड है, कोरोना वायरस की वजह से हिट जितना लगना है वो चीज़ एक्सपेक्टेड है, प्राइस इन है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कितने दिन चल सकता है, ये चीज़ प्राइस इन है। प्राइस इन जो नहीं है वो ये है कि अगर कोरोना वायरस और बढ़ता है और ये लॉकडाउन बढ़ता है, इसकी वजह से कोई बड़ा कॉर्पोरेट कोलैप्स हो जाए, मान लीजिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल या कोई बड़ी बैंक कोलैप्स हो जाए, कोई बैंकरप्सी कोड ले आए
कि हाँ हमारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं, हमें अपना धंधा ही बंद करना पड़ रहा है, उस केस पे मार्केट गिर सकता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। फिलहाल जो कंडीशंस है मार्केट की, उस मार्केट में सारी चीज़ें लगभग लगभग फैक्टरिंग करके चल रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर आप हमेशा नेगेटिव होके बैठे हो कि आपको लगता है 2008 जैसा क्राइसिस आना बाकी है, अभी अभी हम गिरे थे, गिरने के बाद हम रिकवर हुए, अब फिर हम यहाँ से 40% 50% गिरेंगे। नो डाउट गिर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकते। ना मैं भगवान हूँ ना आप भगवान हो, मार्केट जहाँ जाएगा वो जाएगा। बट हमें ये चीज़ समझनी है कि 2008 और 2020 में बहुत डिफरेंस है। 2008 में जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन था वो बहुत स्लो था, हमें इंफॉर्मेशन पूरी मिल नहीं पाती थी, इसलिए मार्केट जो का रिएक्शन जो आता था वो थोड़े थोड़े दिनों बाद आता था। अब क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से ट्रांसमिट होती है कि हमें पता लगता है कि यार रात में क्रूड इतना गिर गया था, डाउ जोन्स इतना गिर गया था, आज हमारा मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कल ये पॉलिसी है, कल यूएस में फेड ने ऐसा किया, जापान के मार्केट ने स्टिमुलस लिया। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होती है और अल्टीमेटली हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तो हर दूसरे का मार्केट उस चीज़ पे रिएक्ट करता है। हमारे यहाँ सबसे वर्स्ट कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यूएस के अंदर स्टिमुलस पे स्टिमुलस आए जा रहे हैं और वहाँ का मार्केट सेटल्ड है, ऊपर की साइड जा रहा है, हम अपने आप ऊपर चले जाएंगे, भले हमारे मार्केट में कितनी भी दिक्कत हो। तो हम एक दूसरे को देख के चलते हैं और एक दूसरे में जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट हो गई है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते यहाँ पे जो भी मार्केट में गिरावट और उछाल आता है वो बहुत तेज़ी से आ जाता है। आप देखते हैं एक बैड न्यूज़ पे या वेरी बैड न्यूज़ पे मार्केट काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट कर देता है नीचे की साइड, और फिर वही न्यूज़ का अगर कोई सॉल्यूशन निकल जाता है तो तुरंत ऊपर उछल के चला जाता है। तो ये भी एक यहाँ पे सिनेरियो है जो कि मार्केट में ये रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तीसरी चीज़ आती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपको पता है जैसे ही मार्केट में वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो बनता है, सरकार हमें बचाने के लिए आ जाती है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ का भी मार्केट को बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ पहले नहीं हो पाती थी इतनी जल्दी, जिसकी वजह से हम बड़ी-बड़ी गिरावट या बड़ी-बड़ी मंदियाँ देखते थे जो कि एक ओवर द टाइम लंबे समय के लिए चलती थी। अब वो चीज़ हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट 7,000 के नीचे या 6,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और उसके नीचे का जाने का कोई रीज़न भी नहीं है। एक जो रीज़न था कोरोना वायरस से लेके बहुत बड़ा हिट लग सकता था, वो ऑलरेडी मार्केट ने प्राइस इन किया है। कहीं न कहीं अब कोई नया टॉपिक निकल के आए जिसकी वजह से मार्केट गिरेगा। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखिए। अगर आप कोई पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक ऐड कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को फैक्टर इन करके चलिए कि वो स्टॉक मैं एटलीस्ट अगले 3 साल के लिए रख रहा हूँ। आप ये मत सोचो कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है या मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। आप ये सोचो कि मैं उस स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूँ, मेरे पास क्या रीज़न है उस स्टॉक को खरीदने के लिए, और मैं कितने दिन के लिए अपने पोर्टफोलियो में उसको रखूँगा, और मैं नीचे का पेन कितना एब्ज़ॉर्ब कर सकता हूँ। अगर मैं बजाज फाइनेंस ₹2000 खरीद रहा हूँ, तो मुझे पता है यहाँ से बजाज फाइनेंस अगर 20% की और भी गिरावट दिखा देगा, तो मैं उस गिरावट के लिए तैयार हूँ। तो आपको इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर मेरा स्टॉक, खरीदा हुआ स्टॉक 20 से 30% नीचे गिरता है, तो क्या मैं उस स्टॉक को होल्ड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? अगर आपके मन में थोड़ी-सी भी शंका है रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर स्टॉक के, तो फिर आप मत खरीदिए। आप अपने को पोर्टफोलियो पे कॉन्फिडेंस खुद रखिए। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि वॉरेन बफेट जैसा इतना बड़ा इन्वेस्टर, उसने अभी तक मार्केट में पैसा डिप्लॉय नहीं किया है, वो भी कैश पे बैठा है। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियरली आपको बता दूँ, बर्कशायर हैथवे जो उनकी कंपनी है, उनकी बुक पे इतना ज़्यादा कैश है कि अगर वो पूरा पैसा डिप्लॉय भी करना चाहेंगे ना, तो भी उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि उनके पास जो स्टॉक पड़े हैं, वो वैसे भी उन्होंने अंडर वैल्यूड पे ही खरीदे हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जितना पोर्शन उनको खरीदना था, वो ऑलरेडी खरीद के बैठ चुके हैं। तो इसीलिए उनका ये ज़रूरत नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती कैश डिप्लॉय करना पड़े, या मार्केट को और गिरना पड़े, या मार्केट में और उछलना पड़े, या फिर जो टाइम छोटा-छोटा पैसा डिप्लॉय करते हैं, उनको ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। जो उनको खराब लगा था, एयरलाइन्स स्टॉक उन्हें खराब लगे थे, तो उन्होंने बेच के निकल गए। तो वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हर किसी की सोच अलग-अलग मैटर करती है। बट आप क्या सोचते हो, ये आपके पोर्टफोलियो पे मैटर करता है। अगर आपको लगता है
कि ये एक राइट प्लेस है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप करिए। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 6000 तक जाएगा तो वेट करिए। अगर आपको लगता है 6000 तक जाएगा तो वेट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, किसी को नहीं पता। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो मुझे क्या चीज़ उसमें देखनी है और किसके बेसिस पे देखनी है। मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40% की करेक्शन दिखाया था, बट इसमें कुछ स्टॉक ने नया 52 वीक हाई भी बनाया था। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके स्टॉक सिलेक्शन पे कि आप मार्केट में किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हो, और वो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में कितनी गिरावट दिखा सकता है और अच्छे केस सिनेरियो में आपको कितना रिटर्न बना के दे सकता है। अगर आप डिफेंसिव रहना चाहते हो तो राइट नाउ फार्मा, एफएमसीजी, ये स्टॉक आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन जब मार्केट सेटल्ड हो जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, तो हो सकता है इन्हीं स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो अभी जो खराब है, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आपको आगे आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज ही बता दूँ। तो ध्यान रखिए इन पर्टिकुलर दोनों लेवल पे, जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में हेल्प कर सकते हैं आपके पोजीशन में इंडेक्स के अंदर। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिन लेके आता रहूँ हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।